गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है अपना 6 चैप्टर शुरू किया हुआ था, तो उसके 1 से लेके मैंने 33 करवा दिया है। अब हमने 34 से लेके 64 करने हैं। तो स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटरमिनेंट ऑफ MEC। तो आपने बोलना है प्रोस्पेक्टिव यर्ड और सप्लाई प्राइस दोनों हैं, आपका बोथ ऑफ आना है A एंड B। आ गया इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस व्हेन MEC ग्रेटर देन होएगा R से। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला, ठीक है, A। इसके बाद है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड एग्रीगेटिव सप्लाई, ठीक है, ये B ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द कीनिज्म व्यूज पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज डैश, आपने बोलना है 45 डिग्री लाइन्स। आगे है इफ़ MPC इक्वल टू 0.75 देन PMPS कितना होएगा आपका है 25, ठीक है, 0.25। इसके बाद है इफ़ MPC इज 65% वट विल बी MPS, आपका होना 35। बेटा ये निकाल के देख लेना, ठीक है, एक बार ज़रूर निकाल के देख लेना, आपके फॉर्मूले सारे आते होंगे, ठीक है। तो आपने एक बार ज़रूर देख लेना है इसको निकाल कर। मैच द फॉलोइंग, सबसे पहले है हमारा एग्रीगेट डिमांड आएगा, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी विच द पीपल प्लान टू मेक। पहले का एग्रीगेट डिमांड होती है जो, उसका आएगा A। इसके बाद है नेचर ऑफ कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, इसका आएगा B। एक्स एंड फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। आगे है एग्रीगेट डिमांड एंड जनरल प्राइस लेवल, ये आएगा आपका C, इनवर्स रिलेशन। और एग्रीगेट डिमांड एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये आएगा आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली हमारा C ऑप्शन बनता है। आगे इन द कीनिज्म फर्म वर्क एग्रीगेट डिमांड इज एक्सप्लेन विद द रेफर टू द, आपने बोलना है एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, B आना आपका ऑप्शन। इसके बाद है रीड द केयरफुली फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपने चूज़ करना है। ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी, मोस्टली जो क्वेश्चन है इस टाइप के आ जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत से सैम्पल पेपर देखे हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आंसर आते हैं बेटा, इसलिए आपने ये स्टेटमेंट वाले और जो मैथ के कॉलम वाले वो ज़्यादा करने हैं ध्यान से। ज़्यादा तो सारे करने ही हैं, जितने भी आपको नोट्स दूँ सारे करने हैं, लेकिन इसके और ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कर्व drawn in relation to general price level scope upward from left to right, ठीक है। आगे है एग्रीगेट डिमांड कर्व drawn in the relation of employment level scope downward from left to right, ठीक है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, आपका आंसर है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। इसके बाद है इन द क्लोजिंग इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड हैज़ 2 कंपोनेंट, आपके कंसेप्शन एंड डैश, आपने बोला इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा मैच का कॉलम आ जाएगा। कंसेप्शन क्या है, द यूज़ ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस ऑफ फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, ठीक है, जो कंसेप्शन है। और B का आएगा इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका है द एक्सपेंडिचर मेड ऑन कैपिटल गुड्स। और गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका आएगा C, द एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। आगे है डिफेंस एंड पब्लिक यूनिटी सर्विस, ठीक है। और जो लास्ट में नेट एक्सपोर्ट क्या आएगा आपका, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री। इसके अकॉर्डिंगली हमारा A बनता है, ठीक है। इसके बाद है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, हमारी फर्स्ट है कंसेप्शन फंक्शन एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्शन एंड इनकम। और इन सेकंड है इन द शॉर्ट पीरियड सम कंसेप्शन इज डेफिनेटली मेड इवन इफ इनकम इज 0। तो आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। आगे है हमारा ये वाला पेज पहले सेट कर लेते हैं अपना अच्छी तरह से। 46 द कंसेप्शन मेड एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज़ नोन एज, आपका बोथ, ये बोथ का आना ऑप्शन आपका A, B और C, बोथ B और C। इसके बाद मैच का कॉलम है, तो आपका है Y क्या है, आपने बना C + S, और y इक्वल टू C क्या है,
आपका आना है S इज़ 0, ठीक है। फिर Y ग्रेटर देन C क्या है आपका आएगा, थर्ड का आएगा ये S इज़ पॉजिटिव, और Y लेस देन C क्या है आपका आएगा D S इज़ नेगेटिव, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है यहाँ पे बन जाता है ये वाला C ऑप्शन, ठीक है। आगे है द वैल्यू ऑफ सेविंग कैन बी, आपने बना एनी ऑफ दिस, इसमें से एनी ऑफ दिस। आगे फिर केयरफुली अपने स्टेटमेंट पढ़नी है। व्हेन इनकम इज़ 0 नो कंजप्शन टेक प्लेस इवन इन द शॉर्ट रन, और व्हेन इनकम इंक्रीज कंजप्शन इंक्रीज फास्टर देन इनकम। तो आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। आगे फिर मैच का कॉलम है जिसको हमने बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने, और इसका आंसर देना है APC। इसका है द रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन ऑफ टू टोटल इनकम, ठीक है। आगे है MPC का आएगा द रेशो ऑफ चेंज इन द कंजप्शन टू चेंज इन द इनकम। आगे है APS, इसका आएगा C द रेशो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम। आगे है MPS का मतलब है द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन द इनकम। इस अकॉर्डिंगली हमारा जो कॉलम कौन सा आता है ये देख लेते हैं। जैसे ये है B, हमारा आता है B, ठीक है, B को टिक कर दो। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है। तो इनकरेक्ट है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये हमारा डी आ गया ऑप्शन, और ये मैच का कॉलम है बेटा। ये अपने फॉर्मूले जो है अच्छी तरह से लर्न, कंसेप्ट हमारा ये है, फॉर्मूले ये है, और इस अकॉर्डिंगली हमारा आएगा डी ऑप्शन, जो कि आपने बहुत ही ध्यान से लर्न करने हैं। ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, MCQ। आगे फिर रीड द स्टेटमेंट है, हमने अच्छी तरह से पढ़नी है। और व्हेन कंजप्शन इज़ मोर देन इनकम सेविंग इज़ नेगेटिव। आगे है हाई propensity to consume is a vice, और while high propensity is to save is a virtue, ठीक है। इसका है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट while स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। आगे है नेगेटिव सेविंग इज़ कॉल्ड, आपने बोलना है डिस सेविंग। इसके बाद हमारा फिर वही है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, हमने स्टेटमेंट केयरफुली पढ़नी है। सेविंग इज़ नॉट ए वर्चू एट माइक्रो लेवल, और सेविंग इज़ नॉट वर्चू एट मैक्रो लेवल। आपका क्या आंसर है, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, और स्टेटमेंट जो 1 है वो इनकरेक्ट है। आगे फिर स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एज इनकम इंक्रीज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल इन द शॉर्ट पीरियड, और एज इनकम इंक्रीज मैरिजिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिमेन कंस्टेंट इन द शॉर्ट पीरियड। तो बोथ आर करेक्ट है, ये आपने बोलना बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इस वाला कीज हैज़ डिफाइंड मैरिजिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और एज ए आपने बोला रेट ऑफ डिस्काउंट। आगे सप्लाई प्राइस ऑफ एनी कैपिटल असेस्ड इज नॉन रेफर टू अ आपने बोला रिप्लेसमेंट। आगे मैच का कॉलम है, जैसे ये आएगा इन्वेस्टमेंट विच डील टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल असेस्ड इन द कंपनी, आपका आएगा रियल इन्वेस्टमेंट। आगे है द इन्वेस्टमेंट प्लान टू बी द मेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आपका आएगा एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। आगे है द इन्वेस्टमेंट एक्चुअली मेड ड्यूरिंग ए स्पेशल पीरियड ऑफ टाइम, आपका आएगा सी का आएगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। आगे है द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फाइनेंस असेस्ड, आपका आएगा डी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा डी ऑप्शन बनता है। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट रीड करनी है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम ए न्यू कैपिटल्स असेस्ड इज मैरिग्रीन, ये क्या है
marginal efficiency of capital or prospective yield, the supply price are two determinant of the marginal efficiency of capital। तो आपका है both the statement are equal। बेटा कभी कभी ज़्यादा तेज़ पढ़ाने से जो प्रोनाउंसिएशन है गलत हो जाती है, तो आपने माइंड नहीं करना। आपने बस, मेरा मेन मोटिव यही है कि आपके पेपर से पहले मेरा सिलेबस जो है कवर हो जाए, ताकि आपको कुछ फायदा हो सके। ठीक है बेटा, आगे है विद रिगार्ड टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मैच द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड descriptive statement correctly explaining those type as given in the following table and mark the right answer। तो यहाँ पे हमने करना है मार्क द राइट आंसर। जैसे ये है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का आएगा द इन्वेस्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा द इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्राइवेट इंडिविजुअली एंड इंस्टीट्यूशन। आगे है ऑटोमोसिस इन्वेस्टमेंट, इसका आएगा द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंड ऑफ द लेवल ऑफ प्रॉफिट और इनकम। ठीक है, आगे है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आपका आएगा डी द इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट और इनकम। इसके अकॉर्डिंगली हमारा बी ऑप्शन बनता है। तो आगे हमने ये कर लेना है, इसका मैच का कॉलम फिर दोबारा आ गया है। तो आपने MEC लेस देन कितना आर, तो आपका है ए इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी मेड। ठीक है, आगे है MEC ग्रेटर देन आर, आपका आएगा इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। ठीक है, आगे है MEC इक्वल टू आर, आपका आएगा देयर विल बी अनसर्टेनली वेदर इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड और नॉट। ठीक है, ये आएगा आपका, ये देखो आ रहा है ना नज़र सारा, इसके अच्छी तरह से बेटा आपने कर लेना। इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है ए बनता है MCQ। आगे हमारा इसमें आंसर भी है, लेकिन मैंने बुक में से चेक किए हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, आप तक मेरा अच्छा जो राइट है ना मटेरियल ही आपके पास जाए। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग द फाइंड इज़, आपका बोला है, आपने बोला प्रोस्पेक्टिव जर्ट। आगे है रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, तो आपने यहाँ पे रीड करनी है स्टेटमेंट। टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच द प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोवाइड इज़ एग्रीगेटिव सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई इज़ एन एक्सपोज कंसेप्ट इन द कीनिज्म मैक्रो इकोनॉमी। आपका आंसर आना चाहिए सी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 11 इज़ इनकरेक्ट। तो बेटा ये भी आंसर दिए हुए हैं नीचे, आपने भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है। वैसे मैंने तो बुक में से चेक किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको पढ़ो। टेक केयर।